धर्म का ध्यान नहीं। एक मालिक के घर एक गौ माता ने जन्म लिया और जब जवानी की अवस्था में आड़ करते हैं अपनी टांग तोड़वा लेती। अब भाई जोगी उस मालिक ने उस गौ माता को घर से निकाल दिया। वह घर से निकालने के बाद जंगल में जाती है, जैसे अपना गुजारा करती है, उसका मिलन एक सांड से होता है। सांड से मिलन होने के बाद उस गौ माता ने कई बछड़े बछड़ियों को जन्म दिया। एक बड़ा सारा परिवार हो गया। एक दिन की बात कि वो बछड़े बछड़ी उस गौ माता से कहते हैं कि माँ, उस खाई के परली तरफ बहुत बड़ी बड़ी घास है, जल्दी से पेट भर जाएगा, आप हमारे साथ उस तरफ चलो। वो गौ माता उन बछड़े बछड़ियों की बात को मान के खाई के उस तरफ चली जाती। परमात्मा कैसे करने कि एक शेर आ जाता है। उस शेर के आने के बाद वो बछड़े बछड़ी सारे भाग जाते हैं, लेकिन वो अपाइज गौ माता वहीं पर खड़ी। जब उस शेर ने वो दबोचन लग गया उस गौ मां ने, के बोली भाई तू ऐसा मत कर कि मेरे पास एक छोटा सा बछड़ा है और वो भूखा है, मैं उसको दूध पिलाकर तेरे सामने पेश हो जाऊंगी। अब गौ माता उस बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचनों को निभाती हुई शेर के पास चली जाती। बोले भाई बोल कि मैंने भूख लग रही है, मैं तेने खाऊंगा। अगर मैंने अपनी भूख नहीं बुझाई तो मेरी आत्मा मुसेगी और आत्मा के मुसने से वो परमात्मा नाराज होगा। कह रे भाई तन्ने तो भूख लग रही है, अरे मेरी तो मौत मेरे सामने है, क्या मेरी मौत न देख कर वो परमात्मा नाराज नहीं होगा? वो गौ माता उस शेर को ज्ञान देती है। कैसे? पहले नंबर पे क्या लिखा है? तपस्या करते ज्ञान से पड़े बेड़ा सेना, ज्ञान से प्रजा पालन करना, साहूकार पे ऋण लेना, ज्ञान से कार्य व्यवहार चले, ब्याज मूल तक दे देना। तेरा लेकर कर्जा मारे किसे का, इसमें सुथरी शान नहीं, और अधर्म करके जीना जाता, राज धर्म का ध्यान नहीं। वो गौ माता उस शेर को समझाती है कि रे ज्ञान बिना कुल कितना कितना दुखी हो रहा है, और ज्ञान के कारण पार उतर के कौन। दूसरे नंबर पे क्या बताया, क्या लिखा?
एक मिनट भाई पवन भाई, एक सेकंड। हमारे बीच में गांव रोड़त से श्री सतपाल सुपुत्र श्री स्वर्गीय लालचंद नैन के सुपुत्र यहाँ पहुंचे हैं। हम उनका गौशाला में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। तीसरे नंबर पे लोगों, एक ब्राह्मण का लड़का जिसका नाम सतकाम। जब वो सतकाम लड़का गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा तो उसके गुरु ने उसको एक बछड़ा और एक बछड़ी दे दिया कि आपको शिक्षा दीक्षा जब मिलेगी जब इन गौओं के 101 जीव हो जाएंगे। अब वो लड़का उन गौओं को लेकर और जंगल में चला जाता है, वहां पर तपस्या करता है। एक दिन उनके 101 जीव बन गए। अब उन 101 जीव को लेकर उस ऋषि के पास पहुंचा कि ऋषि जी प्रणाम। बोला कौन भाई? बोले मैं सतकाम। बोले कौन सतकाम? लोगों जो बछड़ा दिया था वो सांड का रूप ले चुका था। उस सांड ने उस ऋषि को बताई और पूरे ब्रह्म का दर्शन कराया। तीसरे नंबर पे कैसे क्या बताया? गई वो साथ गया, प्रेम से उतर भरा दिया। और सतकाम ने गुरु के वचन को धर्म नाव में तेरा दिया। सबसे वाणी सुनी सांड की, प्रेम का दर्शन करा दिया। सुनी सांड की, हेरा ज्ञानी मानस मेरे बड़े भाई कुलदीप जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। मेरे लिए आदरणीय मेरे अंकल जी बालू चौड़ी गांव से 101 रुपए से अपने बेटे का मान सम्मान करते हैं। अंकल जी के चरणों में नमस्कार है, प्रणाम है। चौथे नंबर पे उस शेर को गौ माता समझाती है कि रे भाई कोई ताप बीती बताओ तो जग बीती बताओ। मैं आपको अब बीती बताती हूँ कि ज्ञान के कारण ही मेरी टांग टूटी थी। ज्ञान के कारण मैं अपाहिज हुई और इस ज्ञान के कारण मैं इन बछड़े बछड़िया की बात न मान कर इस खाई के तरफ आ गई। क्या बताती चौथे नंबर पे क्या लिखा? बिना मैं लंगड़ी होगी, ज्ञान बिना बूढ़ी प्यारी। ज्ञान बिना तू मुझको खता, कुछ तो दया करो भाई। लक्ष्मी चंद के भूल गए धर्म कर्म की सब राही। लक्ष्मी चंद भूल गए सब राही। अरे क्या मेरे में भगवान नहीं है? हे निराकार का